नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, युद्ध से जुड़ी हर खबर, युद्ध के मैदान से आ रही हर बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। तो शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इजराइल पर सबसे बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट की बरसात कर दी गई है। अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला है, ये जानकारी मिल रही है। सेंट्रल इजराइल पर हुआ है ये बड़ा हमला। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। इजराइल के हमलों से बड़ी तबाही हुई है। 24 घंटे में 704 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर यह कि अरब में यूएस सैन्य बेस पर हमले हुए हैं। हमलों के बाद व्हाइट हाउस का फैसला भी सामने आ गया है। अरब में बढ़ाई जा रही है सैन्य तैनाती, यानी अरब वर्ल्ड में और ज्यादा सैन्य तैनाती को बढ़ाया जाएगा। लेकिन साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। इजराइल के 11 खिलाड़ियों को पहले बंधक बनाया गया और इसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यकीन मानिए, अपने खिलाड़ियों की मौत का इंतकाम लेने के लिए इजराइल ने 20 साल तक हंट ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत एक एक आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर गोलियों से भूना गया। इजराइल ने इस ऑपरेशन को बेयोनेट नाम दिया था। अगर 5 दशक बाद इजराइल फिर से ऑपरेशन बेयोनेट 2 का आगाज करने वाला है, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 की नीली ब्रिगेड के साथ, आखिर कैसे चुन चुन कर होगा हमास के 2500 लड़ाकों का खात्मा? क्या है बाइडेन का ऑल आउट आदेश जिससे गाजा में शुरू होगा हमास का दहल काल? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 11 दिनों से इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के बॉर्डर पर खड़ी है। बीते 11 दिनों से इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन ठप है। हालांकि गाजा पट्टी के कई इलाकों में अभी भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का आसमानी प्रहार जारी है, जिसके चलते गाजा में भीषण तबाही मची हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल अब गाजा पट्टी के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज नहीं करेगा? क्या अमेरिका ने नेतन्याहू को गाजा पर जमीनी आक्रमण करने से मना कर दिया है? भले ही दुनिया की नजरों में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन थमा नजर आ रहा हो, मगर सच तो ये है कि पर्दे के पीछे नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है। जानते हैं गाजा में गदर मचाने वाले आईडीएफ को जो स्टॉक दिया गया है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन बायोनेट। वॉर एक्सपर्ट का दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा इजराइल और अमेरिका बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी वजहें भी हैं। आखिर क्या है ये वजह, वो भी जान लीजिए। यूएस आर्मी के मरीन और सील कमांडो इजराइल भेजे गए। आईसिस से लड़ने वाले यूएस जनरल की इजराइल में तैनाती। गाजा में तैनात होगी आईडीएफ की स्पेशल NILI कमांडो ब्रिगेड। हमास के 2500 लड़ाकों को मारने का प्लान तैयार हुआ। हमास के 4 टॉप कमांडर की भी हिट लिस्ट तैयार की गई।
इन्हीं 5 रणनीति के तहत इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन फायरनेट को एक्टिवेट किया है। और जानते हैं कि ऑपरेशन फायरनेट का मकसद क्या है? गाजा पट्टी में मौजूद हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारना, हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को रिहा करना और गाजा पट्टी को हमास से मुक्त कराना। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन फायरनेट को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री से भी बात की है। जानते हैं, इस बातचीत के बाद ही सुपर पावर अमेरिका ने अपने सबसे खूंखार जनरल को गाजा के बैटल ग्राउंड में भेजा है। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन। जिसने इराक में आईसिस का दी एंड किया, जिसने आईसिस के खूंखार लड़ाकों को मौत के घाट उतारा, चुन चुन कर आईसिस की कलाकाट फ्रिगेट को मारा। अब वही जनरल हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना की मदद करेगा। कैसे हमास के लड़ाकों को सुरंगों में तलाशना है, कैसे उनसे बंधकों को छुड़ाना और कैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उन्हें मौत देना, ये सारी प्लानिंग लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन ही इजराइल सेना को बताएंगे। आपको बता दें, गाजा पट्टी में हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ ने अपनी स्पेशल डेथ कमांडो को भी गाजा में भेजने की तैयारी की है और आईडीएफ की इस यूनिट का नाम है सीक्रेट NILI कमांडो। मोसाद की तरह इजराइल की NILI कमांडो भी एक खास यूनिट है जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुश्किल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। मसलन NILI कमांडो इजरायली सेना के खुफिया एजेंट हैं। साल 1980 में इस कमांडो यूनिट को बनाया गया था। ये कमांडो यूनिट पहले विश्व युद्ध से ही एक्टिव है। NILI कमांडो ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दुश्मन को घेर कर, दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को बेदम करने वाले योद्धा हैं NILI कमांडो। हुबहू मोसाद की तरह ये आईडीएफ के वो सुपर एजेंट हैं जो टारगेट सेट करने के बाद उसे तबाह किए बिना सुकून से नहीं बैठते और इसकी मिसाल एक दो नहीं दर्जनों। अब सवाल ये है कि आईडीएफ के नीली कमांडो गाजा में ऑपरेशन फायरनेट को कैसे अंजाम देंगे, कैसे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेंगे, कैसे हमास की टॉप लीडरशिप का खात्मा करेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरह मोसाद ने म्यूनिख कमांडो के गुनहगारों को चुन चुन कर मारा, सरेआम डंके की चोट पर दुनिया के सामने मौत के घाट उतारा, ठीक उसी तरह हमास के खिलाफ ऑपरेशन फायरनेट होगा। तारीख 5 सितंबर 1972। जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था, जिसमें इजराइल के खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। जिस जगह इजरायली खिलाड़ियों को रखा गया था, उस ओलंपिक विलेज में 5 सितंबर को खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 अनजान शख्स लोहे की दीवार फांदकर दाखिल हो गए और उन्होंने इजरायली खिलाड़ियों को अगवा कर लिया था। सुरक्षा घेरे को तोड़कर म्यूनिख के ओलंपिक विलेज में दाखिल होने वाले 11 इजरायली खिलाड़ियों को किडनैप करने वाले 8 लोगों का ताल्लुक PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से था। आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ियों को छोड़ने के एवज में शर्त रखी, वो ये कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए। लेकिन इजराइल ने किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया
लिहाजा पीएलए के आतंकियों ने इजराइल के सभी 11 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल ने मोसाद को जिम्मेदारी दी। बस फिर क्या, मोसाद ने म्यूनिख कांड से जुड़े 11 लोगों की हिटलिस्ट तैयार की। 20 साल तक चले ऑपरेशन में आतंकियों को चुन चुन कर मारा। मोसाद ने हर आतंकी को 11-11 बार गोलियों से भूना। म्यूनिख हत्याकांड का बदला जिस अंदाज में इजराइल ने लिया, उसके बाद से पूरी दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा माना जाने लगा। और अब इसी तरह का ऑपरेशन हमास के खिलाफ गाजा में नीली कमांडो करेंगे, अमेरिकी जनरल की मदद से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।